हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं राजश्री 99 बिजनेस व्यापार इंडस्ट्रीज गाजियाबाद। दोस्त, आज मैं किसी पार्टिकुलर मशीन की प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। आज जो मैं बात करूँगा, आज से आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ उन एंटरप्रेन्योर से जो अभी सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करें, हम व्यापार करें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम व्यापार कैसे करें। तो आइए आज इसी पे चर्चा करते हैं कि हम व्यापार कैसे करें, कैसे शुरू व्यापार करें। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम व्यापार किस चीज का करें। व्यापार मार्केट में अनेकों है, अनेक व्यापार है। आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, किसी कंपनी का डीलरशिप ले सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हैं, किसी कंपनी का सेल्स का काम कर सकते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हैं, उसके लिए आप सेल कर रहे हैं, वो भी एक व्यापार है। तो व्यापार अन्य प्रकार से होता है। आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, वो भी एक व्यापार होता है। ठीक है, तो हम व्यापार सबसे पहले कि व्यापार कैसे करें और किस चीज का करें। तो अगर आपके पास किसी चीज का अनुभव है, किसी सेक्टर का अनुभव है, किसी मार्केट का अनुभव है, तो आप उसी पे व्यापार करें। नहीं है किसी चीज का अनुभव, फिर भी आपको व्यापार करना है, आप ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं, उसको आप देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे मेरा ही कोई वीडियो आ गया आपके पास कि भाई मैं मिल्क प्लांट का बिजनेस शुरू करूँ, मैं दूध का बिजनेस शुरू करूँगा। आपने मेरा कोई वीडियो देखा कि अरे ये 99 बिजनेस व्यापार इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो दूध का प्लांट लगवा के सेटअप करा के देते हैं, सारी चीजें मशीन यहाँ से मिल जाती है। तो ठीक है, आप अब रह गया कि आप दूध का बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो पहले दूध के बिजनेस में जाने से पहले सबसे पहले उसके बारे में सर्वे करें कि आपके एरिया में कितनी कंपनी लगी हुई है, कंपनी कितनी सरवाइव कर रही है, दूध की कैपेसिटी वहां पर कितना अवेलेबल है, ये सारी चीजें, कितनी कंपनी लगी और कितनी कंपनी बंद हो गई, अगर कंपनी लगी थी बंद हो गई तो क्यों बंद हुई है, ये सारी आप सर्वे करें। सर्वे करने के बाद आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हम गाइड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कंपनी, उदाहरण मैंने दिया हूं, मैंने कोई अभी मशीन की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आप दूध का ही धंधा करें, नहीं, धंधा बहुत सारी है। तो आपने किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस को चूज किया। अब चूज करने के बाद आप क्या करें, आपने सर्वे कर लिया, आपको लगा कि इस बिजनेस को करना है, तो आप सबसे पहले एक बढ़िया कंपनी को पकड़े, कंपनी को पकड़े। अब कंपनी भी आपने किसी कंपनी को हायर किया, उनकी कोटेशन देखा, सब चीज देखा। अब लोग फंसते कहां पे हैं? लोग फंसते हैं सस्ते के चक्कर में। अरे फलाना कंपनी तो 10 लाख रुपए में मशीन दे रही है, वो तो 12 लाख बता दिया, वो 14 लाख बता दिया, कोई 8 लाख बता दिया, आपने 14 को छोड़ दिया, 12 को छोड़ दिया और 8 को चला गया। और उसमें आप क्या करते हैं कि 8 लाख रुपया लगा दिए, कंपनी को दे दिए, आपको कंपनी मशीन दे दिया, बाद में वो सर्विस नहीं देगा। सर्विस क्यों देगा? क्वेश्चन है कि अगर आपने दिया, बोलने के लिए बोल दिया कि सर साल भर की गारंटी है, साल भर की सर्विस है, लेकिन आपको सर्विस क्यों देगा? कंपनी आपको सर्विस क्यों देगा? जबकि आपने 8 लाख रुपया दिया है, 8 लाख में उन्होंने 7-8% पे धंधा कर लिया, 5% भी नहीं बचा बंदे को, 50,000 बच रहा था, उसने आपको मशीन दे दिया। भैया आप बैठे हो यहाँ से MP, आप मशीन खरीदे हो दिल्ली से, उस बंदे को 8 लाख के बिजनेस किया है जिसमें 50,000 रुपया बच रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर्विस भी दी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी मशीन में कोई दिक्कतें आ गई। अब आप कह रहे हो कि भैया फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा, इसलिए नहीं उठा रहा है कि बंदा को अगर भेजता है आपके पास तो आने जाने, उसको पूरा सैलरी, उसकी पैकेज सारी 10,000 से ऊपर 20,000 का खर्चा हो जाएगा। उसने कमाया कुछ नहीं, उसको स्टाफ को भी देना है, रेंट को भी देना है। तो थोड़ी सी चीजें अगर सस्ती मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई चीज कमी भी होती है। आप अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो आप रेट नहीं क्वालिटी देखें कि कौन कंपनी किस तरह की क्वालिटी बना के दे रही है, उनकी सर्विस की क्वालिटी क्या है। ये सारी, हमें जो मशीन लेके जा रहे हैं तो क्या मशीन लेने के बाद हमारे कंपनी के, ये कंपनी आपके साथ कितना दिन तक खड़ा रहेगा, ये सारी चीजें को आपको छानबीन करने के बाद आप किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग में आप जाएं और मैन्युफैक्चरिंग। अब क्वेश्चन आता है, आप भी आप वही काम कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट में आधा अधूरा प्रोजेक्ट बना लिया, पैसा 10 लाख रुपया में आपने सुन लिया कि 8 लाख का मशीन होता है, चलो 10 लाख रुपया में मैं बिजनेस शुरू करूँ।
बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल के नाम पे सिर्फ लेबर हो गया, ऑफिस फैक्ट्री रेंट हो गया, बिजली हो गई और कुछ छोटे मोटे ऑफिस खर्च हो गए, मार्केटिंग का खर्च हो गया, ये आपके पास साल भर की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास साल भर का कैपिटल है, आप उदाहरण ले लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की मशीन लगाई, अब उसे चलाने के लिए रॉ मटेरियल के लिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास हो गए 16 लाख रुपए की बजट। अब हमें साल भर कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी। ये ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि आज बिजनेस मैंने डाला और कल से इनकम आना शुरू हो गया। इनकम तो तभी आएगा जब कंपनी ग्रो करेगा। आपको क्वालिटी भी देना है, माल नहीं बिकेगा तो वो माल डैमेज भी होगी, उसको भी आपको सहना है। वो सारी चीजें करने के बाद आपको साल भर लेबर को तनख्वाह देना होगा। न लेबर आपका बिना पैसे का मानेगा, न आपका कोई जिसका मकान आपने रेंट पे लिया वो रेंट वाले नहीं मानेंगे। बिजली का जो मुख्य अगर काम चले न चले, बिजली का जो मुख्य यूनिट होता है वो आपके पास आएगा, वो आपको पे करना है। ऑफिस में चाय और भी अदर खर्च है, स्टेशनरी खर्च है, तो कई खर्चे हैं वो एकदम फिक्स आनी ही आनी है। तो ये सारे खर्च को आप माइनेज करें। जब आप माइनेज कर लेंगे साल भर के लिए, फिर धीरे 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 आपका जो है सो बिजनेस पहले महीने में नुकसान जाएगा, दूसरे महीने में थोड़ा सा अर्न आएगा। अगर खर्च 1 लाख रुपया है तो 10,000 की प्रॉफिट आएगी, फिर धीरे धीरे 20,000 आएगी, 30,000 आएगी, 40,000 आएगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें, कंपनी अगर बंद होती है, कई कंपनियां हमने देखा कि बंद होती है तो वो कैपिटल की वजह से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो उसमें 6 महीना तो खींच दिया, कर्ज हो गया उनके ऊपर, मार्केट का कर्ज हो गया, रॉ मटेरियल वाले का कर्ज हो गया, स्टाफ का सैलरी गिर गया, रेंट गिर गया। वो सारी चीज गिरने के बाद वो कहते हैं कि भैया बैंक का EMI गिर गया। अब वो कहते हैं कि भैया मैं तो अब चला नहीं पाऊंगा। तो लास्ट में आनंद फानंद में जो उन्होंने 15-20 लाख लगाया वो 5-7 लाख रुपया में पूरे के भाव में मशीन बेचते हैं, किसी तरह को कोशिश करते हैं, उसके बाद वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंक का पैसा उनके ऊपर गिर जाता है। अब वो मार्केट में बैंकरप्ट हो गए, उनके ऊपर जो है सो लेनदारी बढ़ गई और वो कंपनी बंद हो। तो प्लीज अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में, तो बढ़िया से ऑथेंटिक तरीके से सर्वे कर ले, कितना पैसा मुझे मशीनरी कॉस्ट में लगनी है, कितना रॉ मटेरियल में लगनी है और कितना उतना ही हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगनी है, उतना ही लेबर को देना है, प्रमोशन पे खर्चा है, काफी खर्चे होते हैं, तब जाके एक कंपनी बनती है और एक कंपनी सरवाइव करती है। तो दोस्त, आशा करता हूं कि बहुत ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि वीडियो 5-6 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना पाता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा लोग देख नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इस कवर को कोशिश करूंगा इस तरह का अब हर संडे एक वीडियो मैं दूं आप लोगों को, ताकि आप नए नए चीजें सीख सकें। इसमें हमारे टीम का नंबर है, अगर डेयरी इंडस्ट्रीज से कोई भी अगर आपको जानकारी लेना है तो आप डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए, मिल्क से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आप हमारे टीम से संपर्क कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे और सारी बातें को ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस में आगे आइए, बढ़िए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग देश को तरक्की के राह पे ले चलिए। मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी सहयोग की जरूरत है तो राजश्री आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको नए नए चीज बताने के लिए, गाइड करने के लिए। अगर आप मशीन कहीं और से भी ले रखे हैं, सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो भी आप प्रयास कीजिए, आप हमसे जुड़िए, हम आपके मशीन में आपका सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ।